जय हिंद फ्रेंड्स। लास्ट 1 वीक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो मैं कवर करूंगा और लेट होने के लिए आई एम सॉरी फॉर दैट बिकॉज सम ड्यू टू सम पर्सनल रीज़न मैं सेशन नहीं ले पाया। और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। रिसेंटली वेयर वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट ओम शेप टेम्पल इनोग्रेटेड। तो ओम शेप में, ओम कैसे लिखा जाता है, इस तरह से लिखा जाता है। तो ओम शेप में टेम्पल एक का इनोग्रेशन किया गया है। कहाँ पे? राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। राजस्थान का जो पाली डिस्ट्रिक्ट है वहीं पे इस टेम्पल का इनोग्रेशन किया गया है। ये देखिए राजस्थान का जो टेम्पल है उसका मैं दिखा रहा हूँ, ये है। बहुत ही ओम शेप में आपको दिख रहा होगा। ओम शेप में बहुत ही बड़ा टेम्पल बनाया गया है ये, और वर्ल्ड का ये पहला टेम्पल है जो इस शेप में बनाया गया है राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट में। लगभग ये 250 किलोमीटर में ये फैला हुआ टेम्पल है। और सॉरी नॉट 250 किलोमीटर, 250 एकड़, 250 एकड़ में ये फैला हुआ टेम्पल है ये। अगर हम टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करें तो ये नागरा स्टाइल्स का है। नागरा स्टाइल का टेम्पल आर्किटेक्चर है। जैसे नॉर्दर्न इंडिया के जितने भी टेम्पल्स हैं वो नागरा स्टाइल्स में बनाए जा रहे थे, और साउथ इंडिया, दक्षिण भारत के जितने भी टेम्पल्स हैं उन्हें द्रविड़ा स्टाइल में, कौन सा स्टाइल को कहा जाता है? द्रविड़ा स्टाइल का टेम्पल कहा जाता है जो साउथ इंडिया के टेम्पल्स हैं। जैसे अभी राम मंदिर बनाया गया है कहाँ पे? अयोध्या में। अयोध्या में जो है, अयोध्या उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का अभी प्राण प्रतिष्ठा हुआ था। तो वो मंदिर का भी टेम्पल आर्किटेक्चर कौन सा है? वो भी है नागरा स्टाइल में। क्या है? नागरा स्टाइल का वो टेम्पल है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है क्योंकि टेम्पल काफ़ी न्यूज़ में है। इलेक्शंस में भी ये मुद्दा बनाया हुआ है तो न्यूज़ में रहेगा, तो यहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू नेटवर्क फॉर कोरोना वायरसेस, जिसका नाम है कोविनेट। तो वो भी कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है वह नया नेटवर्क जो कोरोना वायरस का सर्विलेंस करेगा उसको, जिसका नाम है कोविनेट, वो लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है दोस्तों WHO। कौन? WHO के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसका कब इसकी स्थापना की गई? अप्रैल 1948 को। कब? अप्रैल 1948 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में। कहाँ पे? जिनेवा कहाँ पे है? स्विट्ज़रलैंड में। कहाँ पे? स्विट्ज़रलैंड में एक जगह है। स्विट्ज़रलैंड की राजधानी कहाँ पे? कैपिटल बर्न है। ठीक है, बर्न है। अभी इसके हेड कौन है? जो WHO के इसके अभी हेड हैं, थोड़ा नाम टेढ़ा है, आप लोग ज़रा ध्यान से देखिएगा। टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस। ठीक है, अब TAG याद रखेंगे। TAG सिंपल अगर फॉर्म में देखें इनका नाम TAG, टैग, समझ रहे हैं? टैग। तो कौन है हेड? टैग है हेड। ठीक है, घेब्रेयेसस। ये आप इस तरह से आप याद कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म के रूप में। ठीक है, तो ये तरीका है याद रखने का। शॉर्ट फॉर्म कर लिया करिए तो इससे आपको याद ज़्यादा टाइम तक रहेगा और कन्फ्यूज़न नहीं होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। दाचिंगम नेशनल पार्क रिसेंटली जो है वो अभी न्यूज़ में था, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? दाचिंगम नेशनल पार्क जो है आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। चलिए देखते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों था। ये जो है वहाँ का जो कश्मीर हंगुल डियर है वहाँ पे, जिसको हम लोग कश्मीरी स्टैग भी कहते हैं, उसका एक्सटिंक्शन हो रहा है, वो कहीं ना कहीं वो ख़त्म हो रहा है। हालांकि गवर्नमेंट काफ़ी प्रयास करी उसको बचाने के लिए, उसके बावजूद भी उनकी संख्या दिन प्रतिदिन कमती जा रही है। तो इसलिए जो है वह एक चिंता का विषय है और इसीलिए ये न्यूज़ में था। और ये जो है वह जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट एनिमल है। क्या, कौन सा एनिमल है ये? जम्मू एंड कश्मीर का ये स्टेट एनिमल है, कश्मीर हंगुल का। ठीक है, और कहाँ पे पाया जाता है? पर्टिकुलरली सिर्फ इसी रीजन में, दाचिंगम नेशनल पार्क में ये पाया जाता है। अगर हम IUCN का जो लिस्ट में हम बात करें तो ये है क्रिटिकली एंडेंजर्ड के लिस्ट में, ये कैटेगरी में आता है। ठीक है, आई थिंक कि आपको एक क्लियर हो गया होगा 2-3 फैक्ट जो मैंने बताया हंगुल डियर के बारे में। जितना मैं बता रहा हूँ उतना काफ़ी, उससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत है नहीं एक्चुअली, अदरवाइज इट्स ए वेस्टेज ऑफ टाइम, टोटली टाइम वेस्टेज होगा। थोड़ा जम्मू कश्मीर की बात आई, थोड़ा जम्मू कश्मीर को हम लोग समझ लेते हैं। ये देखिए जम्मू कश्मीर मैप में आपको पता होगा आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ था, स्क्रैप कर दिया गया था। कब? अगस्त 2019 में, अगस्त 2019 में। इसके बाद 2 टेरिटरी बनाई गई, इधर जो है वह जम्मू एंड कश्मीर, इधर जो हो गया लद्दाख हो गया, इस तरफ हो गया लद्दाख। ये देखिए
ये जम्मू कश्मीर, इस तरफ लद्दाख हो गया। ये 2 यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। अभी जो है जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे जो है वह एलजी कौन है, यहाँ पे एलजी अभी मनोज सिन्हा है। नाम आप लोग नोट करिएगा, क्वेश्चन में आ सकता है। यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा जी हैं, काफ़ी एक्टिव रहते हैं, न्यूज़ में भी काफ़ी रहते हैं। अभी देखिए मैप में अगर देखें तो इस तरफ जो है वह पीओके है, ये पूरा एरिया जो क्या है पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। और इस तरफ जो है वह अक्साई चीन है, जो चाइना के अंदर जो है कुछ पार्ट चला गया है, कैप्चर कर रखा है उन्होंने, तो ये रीजन है। और इसके बॉर्डर का नाम क्या है, इसका अगर हम बॉर्डर की बात करें तो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। चाइना के साथ जो हमारा बॉर्डर टच करता है इधर, तो ये कौन सा अक्साई चीन का, इसको कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इधर जो LOC कारगिल का नाम आपने सुना होगा, लाइन ऑफ आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो ये है, यहीं पे देखिए तो सियाचिन ग्लेशियर है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पे। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं कि और कौन कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, मैं आपके लिए अवेलेबल कराऊंगा, ठीक है। क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब में रहा हूं तो मुझे आइडिया है कि कहां से क्वेश्चंस आते हैं, क्यों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्योंकि ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं है कहीं से आप क्वेश्चन उठाएं और उनको पूछ दिया जाता है एग्जाम्स में, ऐसा नहीं है। हर क्वेश्चन के पीछे कुछ को लॉजिक होता है, तब वो क्वेश्चन को उठाकर आपके लिए एग्जाम्स में डाला जाता है। क्योंकि वो टेस्टिंग कर रहे हैं, आपका नॉलेज का टेस्ट कर रहे हैं, आपके IQ का टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, ताकि जो है आप गवर्नमेंट जॉब आपको मिल सके और नॉलेज लेवल भी आप बढ़ सके, ताकि जो है कल होकर आप ऑफिसर बनेंगे तो क्या होगा, काफ़ी लोगों से आपको इंटरेक्शन करना पड़ेगा, एड्रेस करना पड़ेगा चैलेंजेस, तो आप में वो लेवल है कि नहीं, वो एक टेस्ट करने का तरीका होता है, ठीक है। चलिए, गुलाल गोटा ये ट्रेडिशनल फेस्टिवल है कौन से स्टेट का, ये जयपुर की जो होली होती है ना, उसमें जैसे गुलाल, ड्राई जो गुलाल होता है होली में जब हम लोग अबीर वगैरह लगाते हैं तो उससे ये खेला जाता है, तो इसलिए वहाँ का गुलाल गोटा काफ़ी फेमस है। एक फिल्म भी आई थी बहुत पहले बॉलीवुड में, गुलाल, अनुराग कश्यप उसके डायरेक्टर थे, तो काफ़ी फेमस हुई थी, बहुत अच्छा। तो वहीं से ये है गुलाल गोटा। कहाँ पे आपको है ये, कहाँ पे मनाया जाता है, सिंपल रखिए, होली से रिलेटेड है, जयपुर राजस्थान में। ये जो ट्रेडिशन जो है वह लगभग वहाँ के लिए 400 साल पुराना है। और इससे जो है क्या है, होली का एक माना जाता है कि ये कम्युनल हार्मोनी बने रहे, कास्ट सिस्टम को ख़त्म करने के लिए। क्या है कि ये क्या है, होली का जो हम लोग का त्यौहार है वो किस चीज़ का रिप्रेजेंटेशन है, ये है कि कोई भी कास्ट का उच्च वर्ग हो निम्न वर्ग हो, सब लोग आपस में मिलकर खेले होली, ऐसा होता है ना, ताकि जो भाईचारा बने रहे सारे लोगों में, तो उसी का प्रतीक है होली। तो ये ट्रेडिशन जो है मुस्लिम जब रूल था उस समय से ये शुरू किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, फर्स्ट फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन कौन कौन से कंट्री के बीच में, इंडिया और मॉरिटानिया के बीच में ऑर्गेनाइज किया गया है। कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है, ये न्यू दिल्ली में, हमारा देश भारत की राजधानी न्यू दिल्ली में फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन, दोनों कंट्री के बीच में कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, पॉलिटिकल कोऑपरेशन, ठीक है, ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। तो ये कंसल्टेशन कहाँ पे हुआ है, न्यू दिल्ली में। थोड़ा मैप में समझते हैं कि मॉरिटानिया आखिर है कहाँ। देखिए मैप हमेशा इसलिए आपको दिखाता हूँ ताकि आप चीज़ों को समझ सकें, विजुलाइज कर सकें और आपके अंडरस्टैंडिंग में वो एकदम अच्छा से फिट हो जाए। तो ये देखिए, ये कंट्री है सहारा, अफ्रीका में एक कंट्री है मॉरिटानिया, इसकी राजधानी है नौकचोट, ठीक है। और इधर जो पूरा सहारा डेजर्ट है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, सहारा डेजर्ट, ये पूरा इस एरिया में फैला हुआ है। यहाँ पे एक पर्वतमाला भी, एटलस जो है वह माउंटेन है, यहीं पे एटलस माउंटेन, ठीक है। इधर देखिए अटलांटिक ओशियन है, इधर पूरा जो है वह अफ्रीका का बॉर्डर हो गया, ठीक है। दोस्तों अगर आपको कोई डाउट्स भी हो वो भी कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, ठीक है, वहाँ भी आप कमेंट करिए, मैं आपको मैं पर्सनली रिप्लाई करूँगा, ताकि आपके डाउट्स एकदम पूरी तरह से क्लियर हो जाए। मैं चाहता हूँ कि आप में कोई भी डाउट्स हो आप मुझे डायरेक्टली इंटरेक्ट करें। और हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी आप लोग ज्वाइन करें। काफ़ी अच्छे रिजल्ट हुए, आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने सारे कुछ पोस्ट किया है अपने कम्युनिटी पोस्ट पे भी, सारे जितने भी लोगों का IPS में, बैंक्स में अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है, SBI में सिलेक्शन हुआ है, और ठीक है, और PCS में भी सिलेक्शन हुआ है लास्ट डे, तो सारे चीज़ का मैं पोस्ट करते जाता हूँ। आप लोग वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं, आप लोग को एक मोटिवेशन मिलेगा कि अगर ऐसे लोग भी निकाल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, ठीक है। मैं आपके मोटिवेशन के लिए डालता हूँ। आप लोग तो भाई मांझी की तरह हैं, दशरथ मांझी का आप लोगों को नाम सुना होगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आप लोग भी एकदम उसी तरह से लगे रहना है, तब तक लगे रहना है जब तक जो है आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। एकदम 2024 में ट्राई करिए, इस ईयर के लास्ट तक आपको जो है वह
किसी भी हाल में सिलेक्शन लेना है, ताकि जो अगली होली आप सेलिब्रेट करें तो आपके पास एकदम अच्छा एक जॉब हो और आप एक अच्छे जगह पे जहाँ मन हो वहाँ पे आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रिसेंटली साइंड अ न्यू एग्रीमेंट टू बिल्ड ऑस्ट्रेलियाज SSN ऑकस सबमरीन्स। तो अभी जो है कौन कौन से कंट्री के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, क्यों एग्रीमेंट हुआ है? ऑस्ट्रेलिया के लिए ऑकस सबमरीन बनाने के लिए। तो ये जो है यूक्रेन, फ्रांस और जर्मनी के बीच में जो है वह एग्रीमेंट साइन हुआ है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ऑकस अभी है क्या। ऑकस जो है एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, इसमें मेंबर्स कौन कौन से? ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, UK फॉर यूनाइटेड किंगडम एंड USA। ठीक है, पैसिफिक ओशियन में काउंटर करने के लिए, चाइना को काउंटर करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। और इसमें क्या होगा कि सबमरीन वगैरह बनाया जाएगा, ताकि जो है वह उस एरिया में, पैसिफिक रीजन्स में सबमरीन वगैरह अगर ऑस्ट्रेलिया बनाएगा तो हेल्पफुल होगा, क्योंकि चाइना, साउथ चाइना सी और इस एरिया में काफ़ी एक्टिव है। और उसका वन बेल्ट एंड वन रोड इनिशिएटिव आप लोगों ने पढ़ाई होगा, तो कहीं ना कहीं वो पूरा एरिया को एक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। तो उसको काउंटर करने के लिए वेस्टर्न कंट्री ने ये इनिशिएटिव लिया है। तो अभी जो है वह ऑस्ट्रेलिया के लिए सबमरीन बनाने के लिए यूक्रेन, फ्रांस और जर्मनी के बीच में एग्रीमेंट किया गया है। ठीक है, आपको आई थिंक कि समझ में आ गया होगा पूरी कंसेप्ट कि ऑकस क्या है, ये साइन क्यों किया गया है। तो साइन क्यों किया गया है? सबमरीन बनाने के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए सबमरीन बनाने के लिए। ठीक है, ये कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, सर्विलेंस में भी हेल्प करेगा, क्योंकि सबमरीन का काम क्या होता है? उस एरिया में पूरा सर्विलेंस देगा, कैपेसिटी बिल्डिंग होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा डिफेंस सेक्टर में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वह हेल्पफुल होगा। विच कंट्री रिसेंटली परफॉर्म द फर्स्ट ट्रांसप्लांट ऑफ अ जेनेटिकली मॉडिफाइड किडनी फ्रॉम अ पिग इनटू लिविंग ह्यूमंस। तो अभी जो है कौन सा कंट्री है जो फर्स्ट कंट्री बन गया है जिसने फर्स्ट टाइम जेनेटिकली मॉडिफाइड किडनी, जो कि पिग से, सुअर से किडनी निकालकर ह्यूमन में फिट किया गया है। तो वो कौन से कंट्री में हुआ ये हुआ है आपका USA में। ये अच्छा एक घटना है। USA में अगर किसी का किडनी खराब है तो सुअर का किडनी भी, पिग का किडनी भी निकाल कर लगाया जा सकता है। ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ है कहाँ पे? USA में। बात आई दोस्तों USA की। अब USA काफ़ी न्यूज़ में, वहाँ पे इलेक्शन होने वाला है इस साल। वहाँ का प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन है। कौन है? जो बाइडेन है। वहाँ की राजधानी कहाँ पे? वाशिंगटन DC। कहाँ पे? वाशिंगटन DC। कौन से रिवर के किनारे बसा हुआ शहर है? पोटोमैक रिवर के किनारे बसा हुआ शहर है। कौन सा रिवर? पोटोमैक रिवर के किनारे बसा हुआ शहर है वाशिंगटन DC। ये आपको याद रखना है। जॉर्ज वाशिंगटन के नाम पे ये सिटी, जो वहाँ के स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्हीं के नाम पे ये सिटी रखा गया है, सिटी का नाम रखा गया है। एतुर नागरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से स्टेट में लोकेटेड है ये? तो ये तेलंगाना में लोकेटेड है। कहाँ पे? तेलंगाना में लोकेटेड है ये। क्यों ये अभी न्यूज़ में था ये सेंचुरी? एतुर नागरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये न्यूज़ में था कि वहाँ पे फॉरेस्ट, जंगलों में आग लग गई थी, फॉरेस्ट फायर के लिए ये वहाँ पे न्यूज़ में था अभी। तो तेलंगाना की बात आई है। तेलंगाना जो स्टेट है कब बना? 2014 में, 2014 में नया स्टेट आंध्र प्रदेश से अलग होकर बनाया गया। इसकी राजधानी कहाँ पे? हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद। इसके चीफ मिनिस्टर कौन है? इसके चीफ मिनिस्टर हैं आपके रेवंता रेड्डी। कौन है? रेवंता रेड्डी हैं यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। तो दोस्तों ये आपको सारे फैक्ट मैंने बताया, ये आप जरूर याद रखिएगा। जो भी चीज़ें, जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क न्यूज़ में होते हैं, वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि न्यूज़पेपर आप रोज़ पढ़ा करिए, अच्छे स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर लगा लीजिए। इंग्लिश का अगर पढ़ सके ज़्यादा अच्छा है, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू। ठीक है, कोशिश करेगा आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ें, और क्योंकि आप अपडेट रहेंगे तो आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा करंट अफेयर्स के लिए। मैं देख रहा था करंट अफेयर्स में काफ़ी लोगों का काफ़ी कम मार्क्स आ रहे हैं। तो आपको कहने की बहुत आसान है ये, और डेली लाइफ में, डेली रूटीन में अगर इसको आप ऐड करें ना, थोड़ा नीचे पढ़ने का। और बाकी मैं आपको करा ही देता हूँ पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स, और जो भी कुछ योजनाएं हैं वो भी मैं कवर करा देता हूँ। तो इतना आप करें तो काफ़ी है, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं। आपका स्कोर आप देखिएगा बहुत अच्छा इंप्रूव हो जाएगा। क्वाट्रो सिनेगस रीजन जो है ये अभी न्यूज़ में था। जहाँ पे क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि वहाँ पे वाटर क्राइसिस चल रहा है। तो ये कौन से कंट्री में लोकेटेड है? ये मैक्सिको। कौन से कंट्री में? मैक्सिको में। आजकल हर जगह, इवन अभी गर्मी का सीज़न आ चुका है हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ भी वाटर क्राइसिस आप देखने को मिलेगा, खासकर मेट्रोज़ में। नॉट इवन मेट्रो, इवन रूरल एरिया में भी
पानी का किल्लत नज़र आ रहा है, छोटे छोटे शहरों में पानी का किल्लत नज़र आ रहा है। तो अभी ये क्वात्रो सिनेगस ये जो रीजन है ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि ये मैक्सिको का सिटी है और वाटर क्राइसिस वहाँ पे था। थोड़ा सा मैप में देखते हैं ये मैक्सिको है कहाँ। ये देखिए पूरा है मैक्सिको नॉर्दर्न अमेरिका का एक कंट्री है मैक्सिको। इधर जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, इधर जो नीचे है मैक्सिको, इधर कोलोराडो रिवर पासेस होता है। इस तरफ जो है आपका पैसिफिक ओशियन है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया यहाँ पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पास होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछता है कौन कौन से कंट्री से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, तो ये इसमें से एक है नॉर्दर्न अमेरिका का, तो ये मैक्सिको। और इधर है गल्फ ऑफ मैक्सिको, इधर यहाँ की राजधानी कहाँ है, कैपिटल मैक्सिको सिटी। क्या है, मैक्सिको सिटी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है अभी लॉन्च किया है एक ऐप। क्यों लॉन्च किया है कि वोटिंग जो है, जो व्यक्ति 85 ईयर्स से ज़्यादा के एज के लिए हैं या फिर विकलांग हैं, ठीक है, दिव्यांग लोग, ठीक है, पर्सन विथ डिसेबिलिटी, जो कम से कम 40% ज़्यादा वो उनकी विकलांगता है, तो उन लोगों को अच्छे से फैसिलिटेट करने के लिए, आसानी से वोटिंग कर सकें, उन लोगों के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। क्या नाम है उसका, सक्षम ऐप। क्या नाम है, सक्षम ऐप है उसका नाम, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, न्यूज़ में चल रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी कौन है, उनका नाम क्या है, राजीव कुमार। क्या नाम है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, हर दिन न्यूज़ में आते हैं, तो ये है राजीव कुमार। इलेक्शन कमीशन की हम बात करें तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आपसे पूछा जाए कौन सा बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक संस्था है। आर्टिकल कौन सा है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये 324, आर्टिकल 324 के अंदर जो है वह कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इसको बनाया गया है। अभी हमारे देश में इलेक्शन का माहौल है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अभी लगा हुआ है, 4 जून को फाइनल रिजल्ट आने वाला है। अब देखिए कौन नया प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, ऐसा पता ही होगा आप लोगों को। स्मार्ट मीटर नेशनल प्रोग्राम का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है इसका, इस प्रोग्राम का, कि टू रिप्लेस इंडियाज 25 करोड़ कन्वेंशनल मीटर विथ अ स्मार्ट मीटर। तो 25 करोड़ जो है घरों में कन्वेंशनल मीटर जो लगा हुआ है उसको हटाकर रिप्लेस करके स्मार्ट मीटर लगाना, ये है इस स्कीम्स का ऑब्जेक्टिव। क्या है, ऑब्जेक्टिव। ये इसका इम्प्लीमेंटेशन कौन सा एजेंसी कर रही है, EESL। क्या नाम है इसका, एनर्जी इफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। ये मिनी रत्ना कंपनी है, कौन से किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आता है, ठीक है। तो ये आपको दोस्तों याद रखना है कि कौन इसका इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है इस स्कीम का। 148th इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन मीटिंग कहाँ पे अभी हुआ है, तो ये हुआ है आपका दोस्तों जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। कहाँ पे, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की मीटिंग अभी हुई है। 23 मार्च से 27 मार्च तक ये चली है। थोड़ा इसके बारे में जानते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन आखिर है क्या। तो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन असेंबली जो कि जिनेवा में हुआ है, कब से कब, मार्च 23 से 27 मार्च तक ये वहाँ पे कंडक्ट कराया गया है। और इसकी फाउंडेशन कब हुआ था, IPU की, इसका फाउंडेशन हुआ था कब बना था, 1889 में, 1889 में बनाया गया था। जैसा कि मैंने बताया हेडक्वार्टर जो है वह जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है और इसके डिफरेंट ऑफिसेज हैं। कहाँ कहाँ पे, न्यूयॉर्क में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वियन्ना ऑस्ट्रिया, 2 जगह जो है इसके ऑफिस हैं। कहाँ पे, न्यूयॉर्क और वियन्ना में, वियन्ना ऑस्ट्रिया। अभी जो है, जो रिसेंटली जो 148th इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन असेंबली का जो मीटिंग हुआ है उसमें इंडिया की तरफ से एक डेलीगेशन गया था। उसमें कितने मेंबर थे, 7 मेंबर थे। और लीड कौन करा था इसको, राज्यसभा के जो डिप्टी चेयरमैन है, इनका नाम है हरिवंश जी, उन्होंने इस डेलीगेशन को लीड किया और इंडिया की तरफ से उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और इसके अगर टोटल मेंबर की बात की जाए तो लगभग 180 कंट्रीज जो हैं और IPU के मेंबर्स हैं। तो इतने सारे फैक्ट जो है आपको याद रखने हैं, एग्जाम्स में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि न्यूज़ में है तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको जानना चाहिए। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज किया जाता है, तो ये जो है वो ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ये दोनों मिलकर जो है ये रिपोर्ट जारी करती है। अभी काफ़ी न्यूज़ में भी था ये रिपोर्ट, तो इसलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ज़रा इस रिपोर्ट के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देखते हैं।
तो जैसा कि मैंने बताया कि ये ILO और IHD के द्वारा पब्लिश किया जाता है। और जितने भी चैलेंजेज हैं जॉब से रिलेटेड, जैसे इसमें बताया गया है कि हमारे इंडियन यूथ जो हैं उनको जॉब नहीं मिल पा रहा है। लगभग जो है 83% यूथ जो है वह अनएम्प्लॉयड हैं। ठीक है, जो भी जो है वह यूथ हैं, जो भी अनएम्प्लॉयड है उसमें से लगभग 83% यूथ हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, वो अपने अनुसार जॉब उनको नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि ग्रोथ तो दिख रहा है बट वो जॉबलेस ग्रोथ है, वो जॉब नहीं क्रिएट कर पा रहा है, अच्छा जॉब नहीं क्रिएट कर पा रहा है ताकि जो है वह हमारे युवाओं को रोज़गार दे सके। तो ये इस रिपोर्ट में बताया गया है। तो ये फैक्ट आपको दोस्तों याद रखना है। इसमें ये भी बताया गया है कि यूथ को एम्प्लॉयड बनाने के लिए स्किल डेवलपमेंट फोकस करना चाहिए। स्किल डेवलपमेंट पे काफ़ी फोकस करने की ज़रूरत है। और जैसे कि गवर्नमेंट भी काफ़ी स्कीम चला रही है, जैसे स्किल इंडिया मिशन आप लोगों ने सुना होगा। तो ये सारे स्कीम जो है वह स्किलिंग के लिए, यूथ को स्किल किया जाए इसके लिए चलाया जा रहा है। क्योंकि ग्रेजुएट भी हो रहे हैं, पढ़ने के बाद भी जो उनकी वो लेवल नहीं है जिससे उनको रोज़गार दिया जा सके। Who has been appointed as a new ambassador of India to Myanmar? तो अभी जो है वह म्यांमार के नए एम्बेसडर इंडिया की तरफ से कौन बनाए गए हैं? तो उनका नाम है अभय ठाकुर। क्या नाम है उनका? अभय ठाकुर। मैप में देखते हैं ज़रा। देखिए म्यांमार जो हमारा पड़ोसी राज्य है, देखिए म्यांमार है, वहाँ पे जुंटा वहाँ पे तख्ता प्लस हुआ था कब? 2021 में। 2021 से वहाँ पे आर्मी का रूल है। और यहाँ देखिए इधर जो है हमारा स्टेट है कौन सा? इधर जो है आपका पड़ता है इधर अरुणाचल प्रदेश, इधर नागालैंड, इधर मणिपुर। ये तीनों जो स्टेट है यहाँ से म्यांमार का बॉर्डर टच करता है। सबसे लंबा बॉर्डर अगर बात करें कौन सा स्टेट का टच करता है म्यांमार से, तो उसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ये देखिए उधर अरुणाचल प्रदेश है, तो इससे ये बॉर्डर टच करता है सबसे ज़्यादा लंबा। ठीक है, ये पूरा अरुणाचल प्रदेश है आपका। ऊपर में चाइना है, ये देखिए चाइना। इधर भूटान है। अभी हमारे प्रधानमंत्री रिसेंटली वहाँ विजिट भी किए थे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि उनको कौन सा अवार्ड दिया गया है। भूटान का सबसे हाईएस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। तो वो अवार्ड का नाम क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। अभी जो है एबेल प्राइज 2024, जिसको मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है, किनको मिला है? ये मिला है माइकल तालाग्रांड। शॉर्ट में देखें MT, आप याद रखिए MT एबेल प्राइज। ठीक है, MT आप याद रखिए, माइकल तालाग्रांड। इनको दिया गया है मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज जिसका नाम है एबेल प्राइज। थोड़ा इसके अवार्ड के बारे में हम लोग देखते हैं। ये जो है वह नॉर्वे एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा जो है ये अवार्ड दिया जाता है। और इस साल जो है माइकल तालाग्रांड को दिया गया है। कहाँ के? ये पेरिस फ्रांस में के रहने वाले हैं। इनका कंट्रीब्यूशन जो है वह प्रोबेबिलिटी थ्योरी और स्टोचैस्टिक प्रोसेस, इस पे इनका कंट्रीब्यूशन जो है उसके लिए ये अवार्ड से इनको नवाजा गया है। ऑन वर्ल्ड कबड्डी डे 2024, विच कंट्री क्रिएटेड हिस्ट्री बाय क्रिएटिंग अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड विद द पार्टिसिपेशन ऑफ 128 प्लेयर्स? तो अभी जो है वह वर्ल्ड कबड्डी डे कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। तो इस दिन जो है वह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। कैसे बनाया गया? लगभग 128 प्लेयर्स जो है वह एक ही जगह एक गेम्स में पार्टिसिपेट किए हैं। ये इंडिया का आपको अभी बताता हूँ कि क्या है पूरा न्यूज़। इंडिया जो है अचीव्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑन वर्ल्ड कबड्डी डे मार्च 24। इसमें क्या हुआ है कि लगभग जो है 128 प्लेयर्स पार्टिसिपेट किए हैं। कहाँ पे? ताऊ देवी लाल स्टेडियम जो है पंचकुला, वहाँ पे जो है एक ही साथ 128 कबड्डी प्लेयर पार्टिसिपेट किए हैं। तो इसलिए जो है वह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम, इंडिया का नाम दर्ज किया गया है कबड्डी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी कौन सा IIT जो है वह स्वाइन फीवर वैक्सीन टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र कर दिया है? किसको? बायोमेड प्राइवेट लिमिटेड को। ठीक है, ये एक वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो ये IIT गुवाहाटी ने जो है वह स्वाइन फीवर वैक्सीन टेक्नोलॉजी को किसको ट्रांसफ़र कर दिया है? बायोमेड प्राइवेट लिमिटेड को। मुस्क बुद्जी रिसेंटली जो है वह न्यूज़ में था, इज एन इंडिजिनस वैरायटी ऑफ विच क्रॉप? तो मुस्क बुद्जी ये जो है
राइस का वैरायटी है, राइस का जो है क्रॉप, राइस का जो है वह एक वैरायटी है। कहाँ पे पाया जाता है, कहाँ पे उगाया जाता है, ये कश्मीर वैली में, कश्मीर वैली में। अब राइस को जो है यहाँ का जीआई टैग भी दे दिया गया है अगस्त 2023 में, और इसका जो पूरे तरह से कंडीशन जो है क्लाइमेटिक कंडीशन वह कश्मीर में कश्मीर जो रीजन है जम्मू एंड कश्मीर हिमालयन रीजन में, वहाँ पे ही इसको उगाया जाता है। तो कहीं ठंडा प्रदेश में इस राइस की वैरायटी को प्रोड्यूस कल्टीवेट किया जा सकता है। जनरली आप लोग देखते होंगे कि ये गर्मियों में ह्यूमिड क्रॉप है, लेकिन इस टाइप की वैरायटी जो मुस्क बॉडीज है ये हिमालयन एरिया में भी उगाया जा सकता है, कल्टीवेट किया जा सकता है। अफानासी निकितिन सीमोंट, ये जो है रीजन है वह कौन सा ओशियन में है, ये है आपका इंडियन ओशियन में। अब ये न्यूज़ में था, इंडियन ओशियन में। क्या नाम है इसका, अफानासी निकितिन सीमोंट रीजन। तो ये कौन सा रीजन में, इंडियन ओशियन में। अभी क्या है पूरा न्यूज़ में इसको समझाता हूँ आपको कि इंडिया ने अभी अप्लाई किया है किस पे, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी को, कि इस एरिया में एक्सप्लोर करने के लिए, इस रीजन में जो है वो इंडियन ओशियन का जो रीजन है यहाँ पे सीमोंट एरिया जो है अफानासी निकितिन, इस एरिया में मिनरल्स को एक्सप्लोर करने के लिए ISBA से परमिशन लेने के लिए अपना एक एप्लीकेशन डाला है। क्योंकि ये रीजन जो है काफ़ी यहाँ पे मिनरल्स हैं, कौन कौन से मिनरल्स है, कोबाल्ट है, निकल है, मैग्नीज है, कॉपर है, तो ये रीजन में है। तो इसलिए आप ऐसे नहीं कि आप एक्सप्लोर करने शुरू कर देंगे, आपको एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया इसके लिए, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, जमैका में, जमैका में इसका हेडक्वार्टर है, जहाँ का उसेन बोल्ट का आप लोगों का नाम सुना होगा, वर्ल्ड का सबसे तेज धावक है, वो वहीं से आते हैं, कैरिबियन कंट्री है जमैका। तो वहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर है। तो उसके इंडिया ने इसके परमिशन के लिए यहाँ पे अप्लाई किया है, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है, ये वॉल्केनिक एरिया है, ये वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ के द्वारा एक माउंटेन टाइप का एक एरिया है, और वहाँ पे काफ़ी मिनरल्स है, रिच एरिया है मिनरल्स के लिए। तो ये इंडिया के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है फ्यूचर में। विच कंट्री, कौन सा कंट्री जो है अभी G20 सेकंड एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप को चेयर किया है। तो ये है कहाँ पे हुआ है, होस्ट किया है ब्राज़ील में, ब्रासिलिया यहाँ की राजधानी है, वहीं पे जो है ये मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया है। और क्यों किया गया है, क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस किया जाए, अच्छे जॉब्स क्रिएट किए जाएँ, अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म किया जाए। तो इसलिए जो है ये मीटिंग का ऑर्गेनाइज किया गया। कहाँ पे, ब्राज़ील में। ये देखिए साउथ अमेरिका में एक कंट्री है ब्राज़ील, यहाँ पे अमेजन फॉरेस्ट है, आप लोगों ने सबसे डेंस फॉरेस्ट इंडिया का, और सॉरी वर्ल्ड का, और अमेजन रिवर है यहाँ पे, यहाँ से बहती है। और इसकी राजधानी देखिए ब्रासिलिया है, यहाँ पे ब्रासिलिया ब्राज़ील की राजधानी। और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है सैंटोस, ये एक पोर्ट है, इसको कॉफ़ी पोर्ट भी कहते हैं। ये BPSC में आ चुका है क्वेश्चन, है कॉफ़ी पोर्ट किसको कहते हैं, संतोष, इसी को कहते हैं। क्यों, यहाँ से कॉफ़ी, जैसे ब्राज़ील में कॉफ़ी काफ़ी प्रोडक्शन होता है, तो सारे जो है यहाँ से इस पोर्ट से एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो इसलिए जो है इस पोर्ट का नाम कहा जाता है, इस पोर्ट को कॉफ़ी पोर्ट, क्या कहते हैं, कॉफ़ी पोर्ट, कॉफ़ी बंदरगाह। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, चूँकि ये क्वेश्चन आ चुका है BPSC में, UPPCS में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए आपको भी पूछे जाएंगे, समझे कि नहीं। एंजॉय करते हुए पढ़ाई करिए दोस्तों। ब्राज़ील का नाम है, रिवाल्डो, रोनाल्डो, पेले, इतने बड़े बड़े फुटबॉलर है वहाँ पे, तो मतलब चिल होकर पढ़ा करिए, मज़े लेते हुए पढ़ा करिए, इंटरेस्ट लेते हुए पढ़ा करिए। इस तरह से आप पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा आपको, जैसे मुझे मज़ा आ रहा है आपको पढ़ाने में। वेयर वॉज द फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट हेल्ड, तो अभी जो है फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट कहाँ पे कंप्लीट हुआ है अभी, तो ये ब्रसल्स में। कहाँ पे, ब्रसल्स किसकी राजधानी है, बेल्जियम की। यूरोप में एक कंट्री है बेल्जियम, उसकी राजधानी है आपका ब्रसल्स। यहाँ पे एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर है जो हमेशा न्यूज़ में रहता है, क्या नाम है, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कब बना था, 1949 में। क्यों बना था आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, इसको बनाया क्यों गया था, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि नाटो क्यों बनाया गया था। अक्सर ये न्यूज़ में रहता है, मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा इसके बारे में, इसलिए जो अभी आपने कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका बनाने का मकसद क्या था। 34 कंट्रीज़ के लीडर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट किए हैं इसमें, न्यूक्लियर एनर्जी समिट में। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी
और बेल्जियम के द्वारा, ये दोनों मिलकर जो है वह ये ऑर्गेनाइजेशन और ये बेल्जियम कंट्री दोनों ने मिलकर जो है इस समिट को ऑर्गेनाइज किया था। इनका मकसद क्या था? नेट जीरो, टू अचीव नेट जीरो एमिशन, जो कार्बन एमिशन है उसको कम किया जा सके, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जिसका टारगेट जो है कब तक है? 2030 तक अचीव करना है। कितने इसमें गोल हैं? 17 गोल्स हैं टोटल। गोल्स जैसे कौन कौन से? जैसे नो हंगर, हंगर को ख़त्म करना, पॉवर्टी को ख़त्म करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें, क्लाइमेट चेंज, ये सारी चीज़ें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर आते हैं, तो सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा स्पेस कंपनी है जिसने अभी कलाम 250 टेस्ट फायर्ड किया है? कहाँ से? प्रोपल्सन टेस्ट बेड जो इसरो का है, तो वहाँ से जो है वह कलाम 250 स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च किया गया। तो इसका नाम है बेलाट्रिक्स एरोस्पेस। क्या नाम है? बेलाट्रिक्स एरोस्पेस, ठीक है। कलाम 250 बेलाट्रिक्स एरोस्पेस, ये कंपनी जो है इन्होंने इसरो के जगह से प्रोपल्सन टेस्ट बेड जो है इसरो का, वहाँ से इसको लॉन्च किया है, ठीक है। इसलिए न्यूज़ में था, तो आपको दोस्तों याद रखना है। दोस्तों आज का करंट अफेयर्स यहीं पे समाप्त होता है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।